राजस्थान में भी अब बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट का वह विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजस्थान समेत 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा की और प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के हर बूथ की वोटर लिस्ट की गहनता से जांच होगी। प्रत्येक वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। राजस्थान में अब तक की वोटर लिस्ट के अनुसार 5,48,85,000 वोटर हैं, 52,490 बीएलओ हैं, 97,873 पोलिंग एजेंट हैं और 41 जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी 933 हैं। तो मतदाता सूची रात 12 बजे से फ्रीज है। इसके बाद अब बीएलओ घर घर जाके फॉर्म बांटेंगे और बीएलओ एक घर में 3 बार जाएंगी, यानी हर बूथ की वोटर लिस्ट की जांच होगी। संदिग्ध लोगों से दस्तावेज मांगे जाएंगे और गड़बड़ी मिलने पे नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। अब फरवरी तक एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी अफसरों के तबादलों पर रोक लगेगी। विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया के चलते फिलहाल अंता में एसआईआर नहीं होगा, यानी एक छोटा सा नाम जो है, एक अदद वोट जो है वो अब तय किया जाएगा कि सही है या गलत है। 199 विधानसभा सीटों पे काम शुरू हो गया है। वोट हमारी लोकतंत्र की बुनियाद तय करता है। एक वोट सरकार बनाता है, गिराता है, देश का भविष्य लिखता है, लेकिन क्या हो कि अगर वो गलत हो? तो ये बड़ा मुद्दा संवेदनशील है। राहुल गांधी ने पहले इस मुद्दे को उठाया, बिहार चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में वोटरों की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और अब ये जो गूंज है, ये सवाल हैं, इसके बाद अब सिर्फ बिहार की गलियों तक नहीं गूंज रही है, दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में भी है। कहानी सिर्फ कागज़ों और सूचियों की नहीं, और लोकतंत्र की आत्मा पवित्र है या नहीं, उस पे सवाल हैं। चुनाव आयोग ने अब विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही विपक्ष ये कह रहा है कि ये वाक़ई मतदाता सूची को साफ करने की ज़रूरी कवायद है, जिसके पीछे कुछ और इरादे छुपे हैं। तो आज बात करते हैं कि ये आम जनता तक में उत्सुकता जगी है कि चुनाव आयोग अब पूरे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है, जिसे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है। इसकी घोषणा तो कर दी। काम छोटा-मोटा नहीं है, बल्कि एक बड़ा अभियान है जो देश के बड़े हिस्से को कवर करेगा। इसमें राजस्थान है, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। देश के हर कोने, संस्कृति और भौगोलिक बनावट वाले ये राज्य इस विशेष प्रक्रिया से गुजरेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का मुख्य मकसद सीधा और स्पष्ट है। मतदाता सूची से उन नामों को हटाना जो दोहराए गए, यानी डुप्लीकेट एंट्रीज बाहर करनी, और दूसरा उन मतदाताओं या उन मृत मतदाताओं के नामों को मिटाना जिनका निधन हो चुका है। सुनने में एक बड़ा ही जरूरी और तर्कसंगत कदम लगता है ना। हालांकि एक साफ सुथरी और सटीक मतदाता सूची तो निष्पक्ष चुनावों की पहली शर्त है, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। एक तरफ चुनाव आयोग अपने इरादों को नेक बता रहा है, वहीं मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि बिहार का उनका जो अनुभव है वो वो सत्यापन को वोट चोरी करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान लाखों वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। तो क्या ये सचमुच गलती था या फिर उसमें कुछ और छुपा है? सवाल इस पूरे अभियान पर एक बड़ा-सा साया डालता है। और अब फिलहाल एसआईआर कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, बीएलओ तबादले नहीं होंगे। तो सामान्य तबादले नहीं होंगे, विशेष हालात में तबादला ज़रूरी होने पर चुनाव आयोग से। तो सारी चीज़ ये है कि राजस्थान के भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन जो है, वो ये कहते हैं कि करीब 5,48,84,000 वोटर हैं, 52,470 बूथ लेवल ऑफिसर हैं और फॉर्म भरवा के इन वोटरों की जाँच की जाएगी। और फिलहाल राजस्थान में 2.61 करोड़ वोटर 40 साल से अधिक उम्र के हैं, जिनमें से 77% की मैपिंग हो चुकी है। वहीं 2.88 करोड़ वोटर 40 साल से कम आयु के, इनकी मैपिंग की जा रही है। तो चुनाव आयोग ने एसआईआर की आवश्यकता पर कई और कारण गिनाए हैं और ये कारण आज के भारत की तस्वीर दिखाते हैं, जैसे तेजी से हो रहा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, एक जगह से दूसरी जगह पलायन, युवा नागरिक तो जो मतदाता बन रहे हैं, नए मतदाता, ये सारे स्वाभाविक कारण हैं जो मतदाता सूची में बदलाव की मांग करते हैं। लेकिन एक और कारण ये है कि अवैध विदेशी नागरिकों की मतदाता सूची में शामिल होने की जो बातें हैं, ये कई सवाल और आशंकाओं को जन्म देती हैं। तो बिहार वाले मामले में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त देश के हैं ज्ञानेश कुमार, वो कह रहे हैं कि बिहार में लोगों ने चुनाव आयोग पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में चुनाव कर्मी चुनाव आयोग के साथ काम करते हैं। ये एक विशाल प्रक्रिया है और औसतन 1000 वोटर के ऊपर एक पोलिंग स्टेशन है और हर पोलिंग स्टेशन पर एक बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ होता है और बीएलओ ही वो लोग हैं जो घर-घर जाकर इस काम को अंजाम देंगे।
तो आप अगर एक मतदाता हैं या बनने वाले हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि एसआईआर के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ स्वीकार किए जाएँगे। चुनाव आयोग ने पहचान पत्र, पेमेंट ऑर्डर जो है पेंशन का वो, पासपोर्ट, बोर्ड और यूनिवर्सिटी की डिग्री और आवास का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज़ शामिल किए हैं। तो यहाँ एक बड़ी बात साथ आती है आधार कार्ड को लेके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ये स्पष्ट करते हैं कि आधार नागरिकता, डोमिसाइल या जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं है। आधार कार्ड जो है वो आपकी नागरिकता वेरीफाई या जन्म तिथि वेरीफाई नहीं करती। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर में प्रमाण पत्र के रूप में इसे दिखाया जा सकता है। यानी आधार एक पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। इसे समझना चाहिए कि आपकी पहचान तो सत्यापित करता है, लेकिन भई जैसे मेरा आधार है कि भई ये व्यक्ति जो है ये प्रदीप है, इट्स ओके। लेकिन ये प्रदीप भारत का नागरिक है, यह वेरीफाई इस एड्रेस में जो चीज़ें हैं उससे वेरीफाइड नहीं माना जाएगा। तो कुल मिला के अब ये जो 28 अक्टूबर से ही कार्यक्रम शुरू हो गया है, 3 नवंबर तक चलेगा प्रिंटिंग और ट्रेनिंग, और इसके बाद जो है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो है घर-घर जाकर जो है वो मतदाताओं की जानकारी जुटाने का काम होगा, और 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल जो रोल जारी कर दिया जाएगा। अगर 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में आपत्तियाँ दर्ज कराई जा सकती हैं, और 9 दिसंबर 25 से जनवरी 31 के मतलब 26 तक यानी करीब 2 महीने तक आपत्तियों की सुनवाई और सत्यापन होगा, और 7 फरवरी को अंतिम इलेक्टोरल रोल जारी कर दिया जाएगा। तो लंबी और बारीक प्रक्रिया है जिसमें कई स्तरों पे काम होगा। तो बड़ा सवाल ये है कि नए मतदाताओं को शामिल करने के लिए बीएलओ फॉर्म 6 और घोषणा पत्र इकट्ठा करेंगे, और फिर उसके मिलान और लिंकिंग में हेल्प करेंगे। मतदाता को नामांकन फार्म भरने में भी मदद करेंगे। हर मतदाता के घर पे कम से कम 3 बार जाएँगे। सोचिए कितनी बड़ी कवायद है। तो ऐसे मतदाताओं की पहचान भी करेंगे जो मर चुके हैं, स्थानीय रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, या एक से ज़्यादा पंजीकृत। तो बड़ी चीज़ ये है कि गणना दौरान के दौरान ईएफ फॉर्म के साथ-साथ किसी अन्य दस्तावेज़ को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी आपको दिखाना है सिर्फ़ दस्तावेज़, फ़ोटोकॉपियाँ जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश है। लेकिन एक और सवाल है, इन 12 राज्यों की सूची में असम का नाम क्यों नहीं? और बड़ा सवाल ये है, तो मुख्य निर्वाचन आयोग ने जवाब भी दिया और कहा है कि भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान है। तो उनका ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहाँ नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूरा होने वाला। तो आगे बताते हैं कि 24 जून को एसआईआर का जो ऑर्डर जारी किया गया है वो पूरे देश के लिए था। हालांकि असम पे लागू नहीं होता। असम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। यानी असम का मामला कुछ खास और अलग है। तो अब इस मामले के अगर राजनीतिक पहलू की बात करें, क्योंकि लोकतंत्र पर कोई भी बड़ा कदम बिना राजनीतिक प्रतिक्रिया के अधूरा है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि अभी तक बिहार में हुई एसआईआर से जुड़े सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। हालात ये हैं कि एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। ये बड़ा आरोप है, और उनका कहना है कि बीजेपी जो है इससे वोटर्स काट रही हैं। तो कुल मिला के अब राजनीति है, साजिश है, या कुछ सुधारने की कवायद, ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपस में मिलती-सी नज़र आ रही। तो बड़ी चीज़ ये है कि एसआईआर में एक बड़ा उद्देश्य है कि अवैध विदेशी नागरिकों को हटाना। तो अ, अगर एक सवाल यहाँ उठता भी है कि बिहार में एसआईआर हो चुका है, तो वहाँ कितने विदेशी पाए गए हैं और कितने विदेशी मतदाता सूची से हटाए गए? सवाल सीधा है, इसका जवाब फिलहाल क्या है? क्योंकि कई नेता इसका स्वागत करते हैं, भाजपा के नेता। कई जगह मैं आपको बता दूँ, शहरों के अंदर गाँव के लोग शहरों में आ रहे हैं। एक मकान में 100-100 लोग रजिस्टर्ड हैं। तमाम चीज़ें हो सकता है बदली जा सके। तो लेकिन बड़ा प्रभाव ये है कि लोकल बीएलओ पे स्थानीय नेताओं का कितना प्रभाव रहेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वो घर जाकर बदल रहा है, तो अभी तक भी चुने उन्हीं बीएलओ ने हैं, उन्हीं आरओ ने हैं, उन्हीं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने हैं। तो बड़ी सवाल बड़ा है कि यह प्रक्रिया क्या वाक़ई पारदर्शी है, या इस प्रक्रिया में कुछ नई चीज़ भी नज़र आएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएँ, और वीडियो को लाइक शेयर करें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? धन्यवाद।